आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी देव सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रयागराज के महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पुलिस विभाग और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, कुंभ के जिससे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस बल के हमारे सभी बहादुर अधिकारी और जवानों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए जो अहर्निश प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले के अंदर किया है, इसके लिए इसको विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक कुंभ के आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने के लिए जो मानक गढ़े थे उसकी सर्वत्र सराहना हुई। यह आपका सौभाग्य है कि आप सिविल पुलिस के भाग इसमें आने के बाद और उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी जिस पहचान के लिए मोहताज था, देश के कई राज्य आपका अनुसरण कर रहे हैं। आपकी क्षमता से, आपकी व्यवहारिक दक्षता से, तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए कैसे जनता जनार्दन को दे, इस दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अनेक मानक गढ़े हैं। उत्तर प्रदेश की छवि को और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वास पैदा करने और उस विश्वास के माध्यम से दुनिया ने उत्तर प्रदेश की छवि को बेहतर बनाने, इन तीनों का आपस में 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारे सामने चुनौतियां थी, चुनौती जनता का विश्वास डगमगाया हुआ था की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नकारात्मक थी, इसका मनोबल गिरा हुआ था, छवि अच्छी नहीं थी। ये तीनों चुनौतियां थी। पुलिस का मनोबल इसलिए गिरा हुआ था क्योंकि सरकार के स्तर पर जो ध्यान 1.5 लाख पुलिस बल के पद खाली थे, वे भरे नहीं जा रहे थे, योग्यता के मानक को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था, खराब थी।
पुलिस की अवस्थापना सुविधा अत्यंत। मैं अचानक एक दिन लखनऊ पुलिस लाइन के विजिट पे गया था और मैं पुलिस के 2 जवान बैरक में थे। अंदर अचानक झांका तो मैंने देखा कि दोनों जवान अपने वहां पे आए होंगे, सोए थे। जहां वे पूरा जाला लगा था, ऊपर छत के ऊपर कुछ भी नहीं था। यही सीजन था, यही दिसंबर का महीना रहा होगा। मैं भौचक था, तो मैं जैसे पीछे हटता था तब तक एक जवान की तुरंत खड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं तो केवल देखने के लिए आया हूं यहाँ पे क्या। और मैं वापस आया। फिर मैंने कहा भाई हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के आज आप देखते हो नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो छोटे नगरों में जो सबसे ऊंची वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस कर्मियों की रहने, पुलिस हो या पीएसी के जवान हो, उनको बेहतरीन अवस्थापना सुविधा बना दी गई। PRB 112 की रिस्पांस टाइम को कम किया गया, ट्रेनिंग कई गुना बढ़ाया, पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाए। सरकार के स्तर पर समयबद्ध निर्णय लिए गए और की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करते हुए 1,54,000 लोगों ने भरने के साथ ही वर्षों से अटके हुए प्रमोशन की प्रक्रिया को भी तीव्र गति से 20-20 वर्ष से प्रमोशन नहीं हो रहे, सभी कार्य आगे बढ़ाए गए। परिणाम क्या था? मुझे याद है जब 2019 का कुंभ हो रहा था, उस पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम द्वारा वाराणसी में आयोजित था और जितने भी दुनिया के देश प्रवासी भारतीय थे लगभग 8,000 के आसपास उनकी संख्या थी। राज में भी आए थे, कुंभ में आए थे। उनके साथ मुझे संवाद करने का, मैंने उनसे पूछा भाई आपको क्या अच्छा लगा कुंभ में? पहले भी आप आए? उन्होंने कहा साहब हम पहले भी आए थे। तो मैं तो मुझे बताएंगे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा। जिस देश से आए थे, दुनिया के विकसित देश है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इससे भी अच्छा रहा। उन्होंने उसकी चर्चा उतनी नहीं की। स्वच्छता के बारे में मैं मानता था कि हो सकता है स्वच्छता के बारे में कहेंगे, कम की, क्योंकि वे जहां से आए थे वहां पे उनको स्वच्छता का वो, लेकिन उन्होंने एक बात की चर्चा जरूर की। वे कहते थे साहब पहले की तुलना में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी सड़कें हैं, कनेक्टिविटी भी है, स्वच्छता पहले की तुलना में बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वह अगर ये कॉमन मैन इस बात की चर्चा करे इसका व्यवहार अच्छा है, तो मुझे हम जो मेहनत कर रहे हैं पुलिस की छवि को गढ़ने के लिए, प्रदेश की बेहतर बनाने के लिए, वास्तव में हमारी ये साधना अच्छी दिशा में बढ़ रही है। पुलिस ने 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे 2019,
मन में इन तीनों बात, क्योंकि ज्यादातर वो भारतीय थे और भारत के अलग अलग राज्यों से, उसमें भी ज्यादातर उत्तर भारतीय थे। सुव्यवस्था तो पसंद आई, पुलिस की व्यवहार की भी, और पुलिस के उस व्यवहार में सबसे पहले मैं आपका आह्वान कि पुलिस का वह व्यवहार बेहतरीन हो, इसके लिए पुलिस को अपने आप को तैयार करना है। तो वह समय गया जब ब्रिटिशर थे, विदेशी हो में पुलिस को व्यवहार करना होता था तो गाली गलौज एक उनकी सामान्य भाषा का हिस्सा होता था। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और स्वतंत्र के नाते पुलिस का व्यवहार सामान्य रूप से भी जनता के प्रति तो बहुत मित्रवत होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार अपने इस महानगर की, कुंभ की, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन की, आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन की छवि को ठीक करना हो, उसके माध्यम से राज्य की छवि को प्रस्तुत करना हो, उन स्थितियों में हमको भी अपने को उसके रूप तैयार करना पड़ेगा और उसके बारे में सामान्य जानकारी, भाषा की जानकारी, व्यवहार की जानकारी, टेक्नोलॉजी के प्रति भी हमें उतना ही सतर्क रहना पड़ेगा। और पुलिस कर्मियों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जितना आप सतर्क हैं उतना ही दूसरा सुरक्षित भी है। पहले लगा रहता था ना, लोग साइनेजेस लगाते थे, दुर्घटना घटी और मुझे लगता है कि पुलिस के लिए भी बैठता है कि आपकी सतर्कता जैसे ही हटी वैसे ही दुश्मन और विरोधी तत्व कुछ न जो न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि मेले की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए उतनी ही सतर्कता को अपने आप को तैयार करना होगा और खासतौर पर जब कोई वीआईपी, वीवीआईपी आता है, भीड़ रहती है, उस दौरान इस बात को ध्यान में अपने स्मार्टफोन से रील बनाने का नहीं, हमें तो ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करके इस कार्य को सफलतापूर्वक ऊंचाई तक पहुंचाना है, उसके लिए सतर्क रहना। कोई ऐसा तत्व तो नहीं घुस गया है भीड़ में जो अव्यवस्था पैदा करे। याद रखना, का स्वभाव भगदड़ का होता है, थोड़ी भी अफवाह लोगों तमाम लोगों के जान माल के लिए खतरा पैदा कर सकता है। हमें उससे कोई जानवर न घुसने पाए, कोई कुत्ता न घुसने पाए, कोई अफवाह न फैलाने पाए, तत्व न घुसने पाए जो समाज का दुश्मन हो, देश का दुश्मन हो और आपके लिए, क्योंकि कहीं ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है तो सबसे पहला कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा होता। इसलिए पुलिस के लिए बचाव का बहुत बड़ा माध्यम बनती है। दूसरा, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। याद रखना, जो कुछ भी घटित हो रहा है, एक हमारा संवाद बेहतर सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की एनालिसिस करने का मुख्यालय IIIC ये सभी करेंगे।
लेकिन अपनी दृष्टि से सतर्क रह करके इस पूरे कार्यक्रम को सफल आयोजन करने के लिए जनवरी के बाद यहां पे भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। कुंभ का अब ये महाकुंभ होने जा रहा है। 19 के कुंभ अगर 24 करोड़ श्रद्धालु आए